ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस बार मार्गशीर्ष महीने के शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली जो एकादशी है उसके बारे में पंचांगों में बहुत भेद है। इस कारण से हो सकता है कि आप सभी ये सोचकर परेशान भी होंगे कि एकादशी का व्रत किस दिन रखा जाए, क्योंकि एकादशी की जो तिथि है वो 2 दिन रहने वाली है। 2 दिन एकादशी रहने के कारण पहली एकादशी को स्मार्त एकादशी और दूसरी को वैष्णव एकादशी या दूजी एकादशी कहते हैं। अगर आप पहली एकादशी का व्रत रखना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको दोनों ही दिन के एकादशी व्रत के पारण मुहूर्त के बारे में भी बताया जाएगा। लेकिन अगर ये बात करें कि कौन सी तिथि का व्रत रखना ज़्यादा उत्तम रहेगा, तो देखिए, जिस तिथि में द्वादशी तिथि हो लेकिन उसमें दशमी तिथि का अंश भी ना हो, वो तिथि उत्तम मानी जाती है। इसी कारण से जो वैष्णव लोग हैं वो द्वादशी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखते हैं, और दशमी तिथि युक्त एकादशी का व्रत रखने से कहते हैं उस दिन की गई एकादशी का सारा पुण्य असुरी शक्ति को बढ़ावा देता है, असुरों को बल प्रदान करता है। तो इस बार 3 दिसंबर शनिवार के दिन गीता जयंती है, और इस दिन भी मोक्षदा एकादशी का व्रत अधिकतर लोग रख सकते हैं। इस दिन को गीता जयंती के रूप में इसलिए मनाते हैं क्योंकि इसी दिन भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। 4 दिसंबर रविवार को वैष्णव एकादशी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि द्वादशी तिथि जो एकादशी है वो 4 दिसंबर रविवार के दिन ही है, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ और फल देने वाली मानी जाती है। इसी एकादशी को पूर्ण एकादशी भी कहा जाता है। अगर मैं अपनी बात करूं तो आपको 4 दिसंबर रविवार के दिन ही उपवास रखना चाहिए। जो लोग भी भगवान कृष्ण को या भगवान विष्णु के अन्य अवतारों को पूजते हैं वो वैष्णव एकादशी का ही उपवास रखते हैं। तो एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 3 दिसंबर शनिवार की सुबह 5:39 से। इससे पहले दशमी तिथि रहेगी और एकादशी की तिथि समाप्त हो जाएगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:34 पर। जिस दिन भी आप एकादशी का व्रत रखेंगे उससे एक दिन पहले ही आपको दशमी तिथि के नियमों का पालन करना होगा। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 4 दिसंबर रविवार की सुबह 5:35 से और समाप्त होगी 5 दिसंबर सोमवार की सुबह 5:58 पर। अगर द्वादशी तिथि सुबह जल्दी समाप्त हो जाए तो त्रयोदशी तिथि के प्रथम पहर में भी एकादशी का व्रत खोलना शुभ होता है। इस समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार करते हैं और कोई दोष भी नहीं लगता, ऐसा एकादशी का नियम है। तो 3 दिसंबर रविवार को एकादशी के दिन, जिस दिन गीता जयंती है, सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36, गोधूली बेला रहेगी शाम 5:13 से 5:37, विजय मुहूर्त रहेगा दोपहर 1:55 से 2:37, और राहुकाल रहेगा सुबह 9:34 से 10:53 तक। राहुकाल के समय कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। 4 दिसंबर रविवार को सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:34, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 5:36, गोधूली बेला रहेगी शाम 5:13 से 5:38, और राहुकाल रहेगा शाम 4:30 से 5:30 तक। गोधूली बेला में आप शाम की पूजा कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं, लेकिन राहुकाल के समय ना तो पूजा पाठ करनी चाहिए, ना ही किसी प्रकार का कोई भी दान आदि देना चाहिए। राहुकाल के समय व्रत खोलने से भी बचना चाहिए। अब यहाँ पर मैं पारण की दोनों ही तिथियों और मुहूर्त के बारे में आपको बताऊंगी, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो दशमी तिथि युक्त एकादशी का ही व्रत रखना चाहते हैं। तो 4 दिसंबर रविवार को सुबह के समय व्रत खोलने का कोई भी शुभ मुहूर्त नहीं है, क्योंकि उस समय हरिवासर रहेगा, और दोपहर 1 बजे से लेकर 3:09 तक आप अपना एकादशी का व्रत खोल सकते हैं। उससे पहले आपको ना तो चाय या फिर ना ही कोई भोजन फल आदि ग्रहण करना चाहिए। अब जो लोग द्वादशी तिथि यानी कि वैष्णव एकादशी का उपवास रखेंगे 5 दिसंबर सोमवार को व्रत खोल सकते हैं सुबह 5:59 से लेकर 9:45 के बीच में। ये शुभ मुहूर्त है जिसमें ना तो हरिवासर का समय रहेगा, और इस समय खोले गए व्रत को भगवान स्वीकार भी करते हैं, और यही एकादशी पूर्ण एकादशी है। अगर कहा जाए तो देखिए, 4 दिसंबर को आप उपवास रखें और 5 दिसंबर को सुबह के समय अपना एकादशी का व्रत भी खोल सकते हैं। सोमवार का दिन है, हो सकता है आप कोई दूसरा व्रत भी रखते हो, भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का व्रत भी रखते हो। तो ऐसे में जो लोग एकादशी का भी उपवास रखते हैं तो सुबह को आप दोनों ही पूजा करके केवल फल या ड्राई फ्रूट्स वगैरह ग्रहण करके अपना उपवास एकादशी का खोल लेंगे और सोमवार का व्रत भी प्रारंभ कर सकते हैं। फिर सोमवार के दिन भर उपवास रखते हुए शाम के समय जैसा भी भोजन, मीठा या सेंधा नमक से बना हुआ आप ग्रहण करते हैं, उसको ग्रहण करके आपका सोमवार का व्रत भी पूरा हो जाएगा।
अगर आप एकादशी व्रत की पूजा विधि के बारे में जानना चाहते हैं या व्रत कथा सुनना चाहते हैं तो हमारे दूसरे चैनल किटकैट स्टोरीज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आप इसी चैनल पर जो भी पूजा विधि है या कथा की जानकारी है वो हर एकादशी पर प्राप्त कर सकते हैं।